सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के विषय में। जैसा कि आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर में भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं प्राथमिक शिक्षा में नामांकन को बढ़ाने के लिए, बच्चों का ठहराव बढ़ाने के लिए, इसके अलावा बच्चों का अवरोधन और हरास की जो स्थिति है उसको खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के विषय में। ये विद्यालय क्यों बनाए गए, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसी जातियों के लोग हैं या फिर ऐसे कहें बहुत सारी जनजातियां हैं जहां पर लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। लड़कों पर तो लोग ध्यान दे भी देते हैं, लेकिन लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से लोग स्कूलों में लड़कियों को भेजते ही नहीं थे। तो यहाँ पर किस तरीके से वहां की लड़कियों को शिक्षित किया जाए और कैसे जो पिछड़े ब्लॉक हैं जहां पर लड़कियों की पढ़ाई बिल्कुल शून्य है, वहां पर किस तरीके से लड़कियों को पढ़ाई की सुविधा दी जाए बिल्कुल निःशुल्क। इसके अलावा लड़कियों को पढ़ाई के साथ-साथ उनको रहने की भी सुविधा दी जाए, उनको खाने-पीने की भी सुविधा दी जाए और उनको चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण इन सभी की सुविधा दी जाए। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना करने का विचार किया। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना है वो बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा एवं निःशुल्क भोजन तथा आवास, चिकित्सा और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि देने की व्यवस्था की जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मुख्य रूप से पिछड़े ब्लॉकों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है और इसके अलावा इन विद्यालयों में हर चीज बिल्कुल फ्री मिलती है लड़कियों को, ताकि जो नारी शिक्षा है, महिला शिक्षा है हमारे देश में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसको और बढ़ावा मिल सके और किसी भी प्रकार से कोई भी बालिका अशिक्षित ना रह जाए। दोस्तों, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हैं, चूंकि ये आवासीय विद्यालय होते हैं, लड़कियां इसमें रह करके पढ़ती हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर जो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की बालिकाएं होती हैं वही इसमें एडमिशन पाती हैं। ठीक है, अब देखिए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 11 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है। अब दोस्तों देखिए किस तरीके से यहाँ पर चूंकि लड़कियों की पढ़ाई होती है तो लड़कियों के लिए खास व्यवस्था करनी पड़ती है और यहाँ पर देखिए विद्यालय में स्टाफ भी मानक के अनुसार ही होने चाहिए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए अलग से स्टाफ की व्यवस्था होती है, वार्डन होती हैं, शिक्षक के पद पर महिला अभ्यर्थियों का चयन होता है, पूर्णकालिक शिक्षक के पद पर महिला अभ्यर्थियों का चयन होता है और विषय आधारित शिक्षक का चयन होता है। यानी कि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हैं इनमें एक वार्डन होती हैं, शिक्षक होते हैं और जितने भी विषय होते हैं उस विषय पर आधारित शिक्षकों का चयन किया जाता है कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में। अब कस्तूरबा गांधी विद्यालय में दोस्तों कोई अलग पढ़ाई नहीं होती है, वही पढ़ाई होती है जो प्राथमिक विद्यालयों में और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की जो पढ़ाई होती है वही किताबें यहाँ पर भी लगती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल और केवल कक्षा 6 से 8 तक लड़कियां इसमें पढ़ती हैं। तो जो लड़कियां आती हैं इन विद्यालयों में वो प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद ही आती हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में। अब यहाँ का पाठ्यक्रम क्या होता है चलिए देखते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 6 से 8 की शिक्षा दी जाती है। परिषदीय विद्यालयों में जिन पुस्तकों से पढ़ाई की जाती है उन्हीं किताबों से इन विद्यालयों में भी बालिकाएं पढ़ती हैं। यानी कि कक्षा 6 से 8 तक की जो किताबें लगती हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं वही किताबें यहाँ पर भी लगती हैं। यानी कि पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है, बस केवल यहाँ पर लड़कियों को हर चीज की सुविधा दी जाती है कि मान लीजिए वो घर उनका दूर है, स्कूल से वो नहीं आ पाती हैं, समय से नहीं जा पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको स्कूल में ही रुकने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और ये पूरी तरीके से आवासीय विद्यालय हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि यहाँ पर 11 से 14 वर्ष तक की बालिकाएं पढ़ती हैं और कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा दी जाती है और 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप लोगों के, तो इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। और दोस्तों कस्तूरबा गांधी विद्यालय आपको
मेनली उन्हीं विकास खंडों में मिलते हैं जहां पर जो ग्रामीण महिला साक्षरता दर है वो औसत से कम होती है और जेंडर गैप औसत से अधिक है। तो इस स्थिति में दोस्तों यहाँ पर जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं तो ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाती है ताकि जो जेंडर गैप है या फिर जेंडर साक्षरता गैप है उसको कम किया जाए, क्योंकि महिला और पुरुष की साक्षरता बराबर होनी चाहिए और जहां पर ये बराबर नहीं होती है, जहां पर महिलाओं की साक्षरता बहुत ही कम होती है पुरुषों की अपेक्षा, मुख्य रूप से वहीं पर आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर है विद्यालय की मॉनिटरिंग का काम कौन करता है। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में मॉनिटरिंग का काम कौन करते हैं। तो जनपद स्तर पर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति। तो एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ आपको मिलेगा, जिला शिक्षा समिति। तो जो विद्यालय की मॉनिटरिंग का काम होता है दोस्तों, समय समय पर जो आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं यहाँ पर कभी कभी अचानक में डीएम आ जाते हैं चेकिंग के लिए या फिर एसडीआई आ जाते हैं, या मतलब जो ब्लॉक स्तर पर होते हैं अधिकारी वो भी आ जाते हैं, जनपद स्तर के अधिकारी भी आते रहते हैं बराबर चेकिंग के लिए, ताकि वहां पर लड़कियों के खाने पीने की व्यवस्था सही से की गई है कि नहीं, लड़कियों के रहने की व्यवस्था सही से है कि नहीं, अच्छा भोजन उन्हें मिल रहा है कि नहीं, पढ़ाई की क्या स्थिति है, सही से लड़कियां जो यहाँ पर स्कूल में रह करके पढ़ रही हैं उनकी स्थिति क्या है, यानी कि वो कितनी अच्छी हैं पढ़ने में और क्या स्कूल में आकर के उन्होंने सीखा। तो इन सभी चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं लगातार, इसीलिए इन स्कूलों में चेकिंग होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियां रुक करके स्कूलों में पढ़ाई करती हैं तो कहीं ना कहीं सारी जिम्मेदारी जो वहां पर स्कूल में वार्डन होती हैं, शिक्षिकाएं होती हैं, उनकी होती है, क्योंकि शिक्षिकाएं भी वार्डन भी उन बच्चियों के साथ ही रहती हैं स्कूलों में और उनके साथ ही सभी प्रकार से उनकी शिक्षा में भी मदद करती हैं और हर चीज में उनका ध्यान रखती हैं। तो इस तरीके से जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हैं ये मुख्य रूप से लड़कियों की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो भी समाज में शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ करके समाज में अपना योगदान दे सके, सहयोग दे सके और हर प्रकार से पुरुषों से कंधा मिलाकर चल सके। इसीलिए दोस्तों जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं इनको मुख्य रूप से ऐसे जगहों पर बनाया गया जहां पर शिक्षा की दर बहुत ही कम है, लड़कियों को उतना बढ़ावा नहीं मिलता है शिक्षा में और केवल घर का काम ही वो करती रहती थी। तो ऐसी स्थिति में उन्हें सरकार के द्वारा ये सुविधा दी गई कि आप वहीं रह सकते हो, वहीं पर खाओ, वहीं पर पढ़ाई करो, ताकि जो शिक्षा है वो अच्छे से लड़कियों की चलती रहे। अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान एसएसए और प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीईजीईएल के पहले से ही तैयार प्रावधान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रावधान अतिरिक्त प्रावधान था। यानी कि आप सभी को पता है कि प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीईजीईएल के बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किस तरीके से बालिकाओं की शिक्षा के लिए ऑलरेडी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत और एनपीईजीईएल योजना के अंतर्गत ऑलरेडी यहाँ पर लड़कियों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई, लेकिन इसके अतिरिक्त फिर से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जहां जहां लड़कियों की साक्षरता दर बहुत कम है, ऐसे पिछड़े इलाके या ऐसी जनजातियां जहां पर लड़कियों को बिल्कुल शिक्षा नहीं दी जाती है, तो इस स्थिति में सरकार के द्वारा ये विचार किया गया कि एक ऐसी योजना बनाई जाए कि सभी लड़कियां साक्षर भी हों और कोई भी लड़की निरक्षर ना मिले, चाहे किसी भी स्थिति में रहने वाली लड़कियां हों और चाहे कितना भी पिछड़ा नगर हो या ये कहें कस्बा हो, जहाँ पर लड़कियों की शिक्षा पर ना तो उनके माता-पिता ध्यान देते हैं, ना तो वहाँ पर रहने वाले लोग ध्यान देते हैं। तो इस स्थिति में ये स्कूल बनाए गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि इन स्कूलों में निश्चित रूप से पढ़ाई अच्छी होती है और कि लड़कियां वहां पर रह करके पढ़ती हैं, तो चूंकि अगर लड़कियां स्कूल में जाती हैं तो स्कूल से जाने के बाद जब वो घर आती हैं तो घर का काम उन्हें करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, कभी-कभी खेतों में जाकर के भी काम करना पड़ता है। लेकिन जब लड़कियां रह करके स्कूल में ही पढ़ती हैं तो पूरी तरीके से वहां के शिक्षकों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उनका ख्याल रखें, उनकी पढ़ाई में उनकी मदद करें और सही प्रकार से उनको शुद्ध रूप से भोजन मिले खाने को और लड़कियों को किसी प्रकार से कोई भी तकलीफ ना हो, उनको चिकित्सकीय सुविधा मिले, यानी कि अगर कोई दिक्कत है तो उनका तुरंत इलाज भी हो और उन्हें व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि जो लड़कियां
कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में आती हैं उन्हें संपूर्ण प्रकार से शिक्षा दे करके समाज में एक योग्य नागरिक बनाया जाए और इस तरीके से बनाया जाए कि वो अपने परिवार को भी शिक्षित करें आगे चल करके। तो दोस्तों ये था कस्तूरबा गांधी विद्यालय। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक डीएलएड के भाई बहनों को ये पता चल सके कि हम आपके सेकेंड सेमेस्टर को कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे हैं ताकि आप लोग का कोई भी टॉपिक मिस ना हो और आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चंस को करके आए। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लोग लगातार ऐसे ही सभी वीडियोस को देखते हुए रहें। दोस्तों इससे पहले जितने हमने क्लासेस चलाई हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलाई हैं और सभी सब्जेक्ट के क्लासेस का प्लेलिस्ट बना दिया है। तो प्लेलिस्ट की लिंक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप से भी आप हमारे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जुड़ेंगे आप दोस्तों हमारे चैनल से तो आपको सभी विषयों के नोट्स और सभी विषयों की वीडियोस बराबर आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों आप टेलीग्राम ऐप पर टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और लगातार सभी जानकारियों से हमारे चैनल के अपडेट रह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग के कमेंट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमेशा हम मोटिवेट होते रहते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।